अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बेटा ये होगा आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने जो है वो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस किया था, जिसमें आपको मैंने अमोनियम की एग्जांपल दी थी और डेफिनेशन डिस्कस की थी। आज जो है हम वो मेटालिक बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, और फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिसमें मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है, या कह लीजिए की पॉइंट्स ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखिए हमारे पास है डेफिनेशन मेटालिक बॉन्डिंग की। देखिए मेटालिक बॉन्डिंग के नाम से हमें पता चल रहा है ऐसी बॉन्डिंग जो मेटल्स में पाई जाए। ठीक है, नाम क्या है इसका? मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक मेटल से आया, वर्ड कहाँ से आया? तो मेटल के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कहलाएगी मेटालिक बॉन्डिंग। क्या कहलाएगी? अब उसकी बेसिक डेफिनेशन देखिए, मेटालिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दैट अकर्स इन मेटल्स। मेटालिक बॉन्डिंग का ताल्लुक सिर्फ किसके साथ है? मेटल्स के साथ। यानी मेटालिक बॉन्डिंग किन एलिमेंट्स में पाई जा सकती है? मेटल्स में। किन में पाई जा सकती है? मेटल्स में। इट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स among a lattice of positively charged metal ions. This shared electrons cloud gives metal their unique properties like conductivity, malleability and luster. देखें मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो मेटल्स में पाई जाती है, और यहाँ पे टर्म यूज हुई इट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये मैंने एक एलिमेंट की जो है वो आपके सामने डायग्रामेटिक फॉर्म शो की है। उसमें आप देखेंगे ये सारे के सारे आपको नजर आ रहे होंगे पॉजिटिव आयंस। क्या नजर आ रहे हैं? पॉजिटिव आयंस। इन पॉजिटिव आयंस के साथ आपको ये देखें ब्लू डॉट्स नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे। ये जितने भी ब्लू डॉट्स मैंने बनाए यहाँ पे, या ब्लू सर्कल्स मैंने बनाए यहाँ पे, ये तमाम के तमाम किस में आते हैं बेटा? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का समंदर। इलेक्ट्रॉन्स का समंदर याद रखें। जो मेटालिक बॉन्डिंग है जो कि मेटल्स में पाई जाती है, उसमें चूंकि मेटल्स के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तीनों टर्म याद रखनी है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या होते हैं? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको मेटल आसानी से लूज कर सकते हैं। जिनको मेटल आसानी से लूज कर सकते हैं। तो मेटल जब उन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं तो वो लेटिस के अंदर ही एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या करना शुरू कर देते हैं? उसी लेटिस के अंदर, उसी शेप के अंदर, उसी मेटल के अंदर फ्री होने के बाद, डीलोकलाइज होने के बाद वो उसी मेटल में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। क्या शुरू कर देते हैं? घूमना फिरना उसी लेटिस के अंदर, उसी शेप, उसी क्रिस्टल, उसी ज्योमेट्री के अंदर। यानी कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको मेटल लूज करते हैं, जिनको मेटल वो उसी मेटल के अंदर क्या करना शुरू कर देते हैं? घूमना करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो बहुत ही सिंपल सी एक आपके सामने जो है डायग्रामेटिक फॉर्म है मेटल एटम की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सी यानी समंदर जैसे होते हैं ना, देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। ये जो होते हैं ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इसलिए कहा जाता है ये अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? अनगिनत, यानी जो है लातादाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि समंदर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द, पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द। तो बच्चों इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसी से कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटालिक बॉन्ड बनता है। अब आपने देखें चंद फैक्टर्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूँगा। देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव आयंस नजर आ रहे हैं सारे के सारे। जैसे ही मेटल एटम अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बॉन्डेड होता है उसको लूज करते हैं, वो एक फिक्स प्लेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वो एक फिक्स प्लेस क्या करता है? ऑक्यूपाई। इस तरह से हर मेटल का एटम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा एक फिक्स प्लेस ऑक्यूपाई करता जाएगा, एक फिक्स प्लेस ऑक्यूपाई करता जाएगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उसने लूज किए होंगे वो वहाँ पे क्लाउड की शक्ल बना लेंगे। वो वहाँ पे एक क्लाउड की शक्ल बना लेंगे, और इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो आयन बन रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। तो वहाँ पे एक जो है केमिकल बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करने लगेगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग। यहाँ तक बात क्लियर है?
देखिए इसके अंदर यहाँ पे हमने बताया ये मेटल आयंस हैं, यानी ये जितने भी पॉजिटिव आयंस हमने दिखाए हैं इस डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ मेटल आयन के अंदर, ये जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं बच्चों, ये आयंस हैं हमारे पास। ये पॉजिटिव चार्ज जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, मेटल आयन। ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, मेटल आयन। ये मेटल ने आयन बनाया है जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जब उसने इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये जो ब्लू ब्लू हमने दिखाए इसको हम कह रहे हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो उस लेटेस्ट के अंदर जो है वो सर्कुलेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, सर्कुलेट यानी घूमते रहते हैं उस लेटेस्ट के अंदर, जिसकी वजह से कौन सी बॉन्डिंग बनती है, मेटालिक बॉन्डिंग। हमारे पास कुछ जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे जिन पर के मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है। मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड, इनकी मैंने डिटेल डिस्कस नहीं की, आपके कोर्स में मौजूद नहीं है। सिर्फ आपको मैं जो है वो मैक्रो लेवल पे इन पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपको मेटालिक बॉन्डिंग की और ज़्यादा बेहतर नॉलेज मिल जाएगी। सही है। देखिए इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, वही इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से मुराद वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमने ब्लू सिंबल से शो किए हैं। किससे शो किए हैं, ब्लू सर्कल से या ब्लू डॉट से जो हमने शो किए हैं, वो तमाम के तमाम बच्चों कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि उस लेटेस्ट के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। उनको हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव मेटल आयंस, जैसे ही मेटल जो है वो अपना आउटर मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी पॉजिटिव आयन को हम यहाँ पे कह रहे हैं पॉजिटिव मेटल आयन। ये एक नहीं बनता, ये कई पॉजिटिव मेटल आयन बनते हैं। जिस तरह सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरह से सी ऑफ मेटल एटम्स होते हैं। सी ऑफ मेटल एटम्स होते हैं, वो हर एटम जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कई सारे मेटल आयन बन जाते हैं पॉजिटिव फॉर्म में। कई सारे मेटल आयन बन जाते हैं पॉजिटिव फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, कोई इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं पूरे लेटेस्ट के अंदर, उसको हम ये क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। यानी मोबिलिटी कहते हैं हरकत को, मूवमेंट को। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ लैटिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। आगे मजीद अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अब आप सब इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में और पॉजिटिव चार्ज में तो अट्रैक्शन होगी, लेकिन पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगी, रिपल्शन। पॉजिटिव और पॉजिटिव में, इसी तरह से नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगी, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के सामने आ जाएगा वहाँ पे रिपल्शन होगी। वहाँ क्या होगी, रिपल्शन। वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर करेंगे, ड्यू टू द सिमिलर चार्जेस, ड्यू टू द। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के करीब जाएगा वहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये तमाम जो पॉइंट डिस्कस करें हैं, ये मेटल्स को कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। मेटल को कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। देखिए जिसमें कंडक्टिविटी है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर जो है फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, यही उसको इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर बनाते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन उस मेटल को इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर बनाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का बायस बनते हैं। इसी तरह से मेलेबिलिटी, देखिए इसमें ना अब बात समझिए मेलेबिलिटी क्या है। मतलब मेलेबिलिटी से मुराद मेटल्स को बाय हैमरिंग प्रोसेस, हैमरिंग यानी हथौड़े के जरिए से आप शीट्स के अंदर चेंज कर सकते हो। किसमें चेंज कर सकते हो, शीट्स में। अब देखिए ये शीट्स में क्यों चेंज होते हैं, वजह समझनी आपने। मैंने आपको कहा था जैसे ही मेटल एटम आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्डेड है, जैसे ही वो लूज करता है तो वो एक फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वो एक फिक्स स्पेस। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है या जो शेप होती है वो एक फिक्स शेप या फिक्स ज्योमेट्री होती है, जिसकी वजह से बाय हैमरिंग प्रोसेस ये मेलेबिलिटी यानी इनके अंदर मेलेबिलिटी वाला अंसर पाया जाता है, जिसकी वजह से आप बाय हैमरिंग प्रोसेस इन मेटल्स को शीट्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। और एक पॉइंट है लस्टर। लस्टर देखिए मतलब मिसाल के तौर पे इसका जो लुक होता है मेटल का वो कैसे होता है। देखिए मेटल जो है नॉर्मली
वो शाइनी सरफेस वाले होते हैं। ज़्यादातर मेटल्स कैसी सरफेस के होते हैं? शाइनी सरफेस के होते हैं। और इनके अंदर चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब भी इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट इनसे रिफ्लेक्ट करती है। लाइट इनसे रिफ्लेक्ट करती है। लाइट क्या होती है? टकरा के वापस हो जाती है, टकरा कर वापस हो जाती है। रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है इनके अंदर। इनकी सरफेस ज़्यादातर क्या होती है बच्चों? शाइनी होती है। यहाँ तक मेटेलिक बॉन्डिंग में कोई प्रॉब्लम, कोई बात समझ नहीं आई तो आप काइंडली कंफर्म कर दें, पूछ लें। जी बेटा, इज इट क्लियर? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।